हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यूज़ बड़ी। आज की न्यूज़ रिलेटेड है कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक से। तो चलिए बढ़ते हैं आगे न्यूज़ सुनने के लिए। सबसे पहले शुरू करते हैं राघव चड्ढा से। तो हाँ, राघव चड्ढा का पार्लियामेंट का एक स्टेटमेंट बहुत वायरल हो रहा है। उन्होंने अपनी शांति पर बोला। उन्होंने कहा, जब मैं अपोजिशन में था तो सवाल मेरा हथियार था, अब मैं सरकार में हूँ तो सोल्यूशन देना मेरी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक जैसे बड़े मुद्दों मीडिया साउंड बाइट से नहीं, एक सॉलिड सिस्टम से रुकेंगे। और नीट स्टूडेंट्स को बोल कि उनका गुस्सा बिल्कुल सही है। अब उनका फ्यूचर लीक पेपर से नहीं बल्कि हार्ड वर्क से तय होगा। आपको क्या लगता है, क्या इस नए कानून से पेपर लीक सच में बंद होंगे? कमेंट्स में बताओ। इसके साथ आगे बढ़े तो नेक्स्ट न्यूज़ है एलॉन मस्क से रिलेटेड। तो हाँ, एलॉन मस्क अपनी फॉर्चून डोनेट कर सकते हैं। तो न्यूज़ कुछ ऐसी है, एक नोबेल प्राइज विनर है, इकोनॉमिस्ट है, जिन्होंने एलॉन मस्क को पब्लिकली चैलेंज किया कि अगर एआई के आने से मनी फ्यूचर में मीनिंगलेस हो जाएगा तो वो अपनी सारी फॉर्चून यानी लगभग $1 ट्रिलियन चैरिटी में डोनेट क्यों ना कर देते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि एलॉन मस्क ने इस पर रिप्लाई कर दिया और कहा, आई एम एक्चुअली गोइंग टू डू समथिंग अलोंग दिस लाइन्स। मतलब उन्होंने सिग्नल दिया है कि वो अपनी पूरी वेल्थ डोनेट करने वाले हैं। आपको क्या लगता है, क्या एलॉन मस्क सच में ऐसा $multi-billion एम्पायर डोनेट कर देंगे? कमेंट्स में बता देना। आगे बढ़े तो रणबीर कपूर की न्यूज़। तो रणबीर कपूर ने रामायणा में लॉर्ड राम के रोल की क्रिटिसिज्म पर खुलकर बात की है। उन्होंने कहा कि जब उन्हें ये रोल मिला तो उनके दिमाग में भी सबसे पहला सवाल यही था, क्या मैं ये रोल के लायक हूँ। बाद में उन्होंने क्रिटिसिज्म पर बोलते हुए कहा कि हर किसी के लिए लॉर्ड रामा अलग हो सकते हैं। किसी को मैं इस रोल में सूट हो रहा हूँ ऐसा लगेगा, किसी को मैं सूट नहीं हो रहा हूँ ऐसा लगेगा, बट मेरे मतलब से इस रोल को प्ले करने के लिए एक्टर का इंटेंट होना चाहिए और स्टोरी पर फेथ होना चाहिए। तो आपका इस स्टेटमेंट पे क्या ओपिनियन है, ये भी कमेंट्स में बता देना। आगे बढ़े तो स्पाइडरमैन से न्यूज़ है। तो जी हाँ, स्पाइडरमैन का नया मूवी रिलीज हो चुकी है और जिसने रिकॉर्ड्स भी तोड़ दिए हैं। तो इस मूवी ने इंडिया में डे 1 पे सबसे ज़्यादा पैसे कमाए हैं मार्वल की मूवीज से। तो जी हाँ, इसके पहले ये रिकॉर्ड होल्ड करती थी एवेंजर्स एंड गेम, जिसको इसने तोड़ ही दिया है। और सिर्फ 3 दिनों में इस फिल्म ने इंडिया के अंदर 170 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन कर लिया है और दुनिया भर में ये मूवी 8,000 करोड़ रुपए यानी कि लगभग $1 बिलियन का बेंचमार्क की तरफ तेज़ी से बढ़ रही है। आपको क्या लगता है, क्या ये मूवी अवतार 2 को पीछे छोड़कर इंडिया में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हॉलीवुड फिल्म बन जाएगी? ये भी आप कमेंट्स बता देना। That's it for today guys. Thanks for watching and don't forget to like, share and subscribe to our channel. फिर से मिलते हैं किसी अगली न्यूज़ के साथ इसी चैनल पे। Till then, subscribe to न्यूज़ बड़ी। Bye bye.